अस्सलाम वालेकुम जनाब। 4 फ़रवरी की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ और आज की कॉल जो है उसमें सब में पहले आपके सामने जो स्लाइड है ये आईएमएफ के हवाले से, तो इनफैक्ट यही कुछ कैफियत थी आज दिन में कि हम अपने बाल नोचते हुए नज़र आए। कल इस हवाले से जो अभी आपको वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी कि मैंने आपको ख़ास तौर पे दो चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। एक जो रियल टेक्निकल पोजीशन है मार्केट की, जो टेक्निकल्स कहते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है, और दूसरी बात मैंने वो बताई कि आईएमएफ की अगर एक्साइटमेंट आती है तो क्या हो सकता है। तो वो दोनों चीज़ें पिछली वीडियो में मौजूद थी। फिर एक बात और मैंने कही कि आईएमएफ जो है 80% डिस्काउंटेड है, 20% इसकी स्पेकुलेशन हो सकती है। फिर आज जब मैंने दिन में लाइव वीडियो की और मिड डे कॉल दी तो उसमें मैंने ये कहा कि स्पेकुलेशन होती क्या है। इस पर वैसे हमारी एक वीडियो भी है, उसको देखिए। स्पेकुलेशन बेसिकली अगेंस्ट द मार्केट या अगेंस्ट द विंड्स चलती है। खैर ये एक दूसरा इशू है। अब चलते हैं हम अपने रैपअप स्लाइड की तरफ। आज का सेशन का आगाज़ कोई हैरान कुन नहीं था, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट ऐसा कर सकती है, मतलब जो रात भर गुफ्तगू और आईएमएफ का तबादला जो उस ट्वीट का हो रहा था शौकत तरीन साहब के, वो एक्साइटमेंट को बढ़ाता जा रहा था। फिर और भी कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी उनसे अच्छी दोस्ती सलाम दुआ होती है, कुछ ऐसे हुकूमत के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मैंने ट्वीट देखे जिसमें मुझे बड़ा दुख होता है कि, मगर बहरहाल शायद ये उनकी जॉब है। तो उसने पब्लिक को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। तो वो चीज़ें नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपने कॉल के दूसरे हिस्से में कहा कि मेरा टारगेट तो 46,200 एंड समथिंग था, मगर हो सकता है मार्केट 46,400 के नीचे कहीं जाके खुले, लाइक 300 350। ये बात मैंने वाज़े तौर पे अपने वीडियो में कही और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मार्केट का आगाज़ हुआ, मार्केट कोई 300-350 के पास खुली, फिर 200 लेवल के पास आई और उसके बाद फिर वहाँ से वो दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है जी, ऊपर क्या गई, वापस अपने हाई को टेस्ट किया जो शायद 387 पर है। और अगर आप नोटिस करें तो जो प्री ओपनिंग हाइप थी, सारी मार्केट की तेज़ी उसी में थी, प्री ओपनिंग हाइप में। और उसके बाद मार्केट नीचे आई, मगर जो एक लेवल था 46,045 और 46,989 का, उसको तकरीबन पूरा दिन जो है उसने ऑनर करने की कोशिश की। और वो इस तरह ऑनर हुआ कि एंड में जाके जब वो टूटा तो फिर हमें मज़ीद एक लो मिला। अच्छा, मिड डे कॉल में मैं ये बात कह चुका था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो बियर्स एग्रीवेट हो सकते हैं, ये मेरा मानना था, और वो एग्रीवेट हुए नहीं। अब क्यों नहीं हुए, ये एक सवाल है। मतलब मैं अपनी जस्टिफिकेशन या अपने पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये चीज़ हमको कल के सेशन में भी मदद देगी समझने में। हुआ यूं कि जो सेंटिमेंट्स हैं और जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो क़तई तौर पे इस बात को मानने पे तैयार नहीं थे। जितना माल डाला जाना चाहिए था या स्पेकुलेट जो कर रहे थे, जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने उठा लिया। अब जब मार्केट नीचे आई तो रियल ट्रेडर या इन्वेस्टर जो मार्केट में था वो इस बात का बिलीवर ही नहीं है कि मार्केट को इस तरह नीचे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि उस लेवल में मार्केट होल्ड करती हुई नज़र आई। एनीवेज, और फिर जब उस यही वजह थी कि वॉल्यूम्स बतदरीज कम हुए। सुबह सेलिंग हुई है, वॉल्यूम बहुत आए और फिर बतदरीज कम हुए, तो इसलिए भी हम एग्रेशन ऑफ बियर्स नहीं देख सके। तो ये तो एक रीज़न था जो मुझे समझ में आया। और मैं ये कहूँगा कि प्रॉफिट, बल्कि ये मैंने अपनी दिन में जो मिड डेज आती हैं उनमें ये बात भी कही कि प्रॉफिट टेकिंग में कंसिस्टेंसी है बट वॉल्यूम्स नॉट सपोर्टिंग। तो इसमें कोई शक नहीं कि थ्रेड अभी गया नहीं, मगर जो उम्मीदें हैं वो कुछ नज़र आई, नंबर एक। नंबर दो बात यह है
कि हमको एक कंफ्यूज स्टेट का गुमान होता है कि कुछ कंफ्यूजन पाया जाता है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स में। तो आपके सामने ये प्रिसाइज लेवल टेबल है जो अपडेट कर दी गई है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। मुझे दो पॉजिटिव बातें नजर आई जो मैंने अभी रैप अप में भी जिक्र किया। नंबर एक वो ये कि उम्मीद बाकी नजर आती है, क्योंकि माल छोड़ने पे जो रियल रिटेल या कुछ रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो तैयार नहीं थे। एक तो ये चीज़ नजर आई। दूसरी जो चीज़ नजर आई, कंसिस्टेंसी इन इनफ्लोज, जो हमारे लोकल फंड्स हैं उनके इनफ्लोज में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नजर आई और आज उन्होंने अच्छी बाइंग की, फेयर बाइंग की। और पिछले दिनों में वो माल बेच रहे थे, आज उन्होंने माल खरीदा है। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आज की मार्केट में थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस बात को लेके कल बुलिश होने जा रहा हूँ, नहीं। बुल्स कम बैक 46,008 और 45,967 का एक एरिया है। मार्केट को इसके ऊपर कल रुकना चाहिए, दैट्स ऑल। ये है ऑप्टिमिज्म। इसके ऊपर नहीं रुक रही तो मार्केट में डिप्रेशन है, इसके ऊपर रुकेगी तो एफर्ट्स करेंगे। और हमारा इमीडिएट टारगेट होगा, या कल का टारगेट, वो 46,142 135 होगा। हम बहुत बड़े टारगेट सेट नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, उसके ऊपर मार्केट जाती है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर भले चेस कर सकते हैं, क्योंकि बुल्स अगर ये इस तरह होता है जैसे मैं बता रहा हूँ, 46,008 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, वॉल्यूम जनरेट करे, तो फिर वो 142 को अचीव करेगी। 142 को अचीव करे तो फिर जो एक रूम बनता है बुल्स का, वो 46,463 435 तक का लेवल तक का बनता है। मगर हम उसको कल की मार्केट में उसकी उम्मीद नहीं कर रहे, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या हो कि अगर मार्केट 46,000 के ऊपर ही ना ट्रेड करे, क्योंकि अभी भी 46,000 यहाँ से दूरी पर है। मेरे ख्याल में तकरीबन 100-125 पॉइंट की दूरी पर शायद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो क्लोजिंग है। तो मैं एक सेकंड क्लोजिंग देख लूँ, नहीं जनाब, तकरीबन 150 पॉइंट की दूरी पर है। अगर 150 पॉइंट की दूरी पर है 46,008, और अगर मार्केट इतना ऊपर नहीं ट्रेड करती कल, फिर क्या होगा? सब में पहला काम तो ये होगा कि वॉल्यूम गिरेंगे। जो वॉल्यूम पिछले दिनों में हमने निस्बतन बढ़ते हुए देखे, वो वॉल्यूम गिर जाएंगे, ठीक है। एक बात, क्योंकि आज भी वॉल्यूम अच्छे थे, एंड दैट क्रेडिट गोज टू दी प्री ओपन हाइप। उसके बाद तो मुतवाजन थे और फिर कम हुए, तो पहले शुरू में अच्छे हो गए, तो वॉल्यूम बहरहाल इन टोटल फिगर में अच्छे हो गए। और आपने देखा होगा कि इस दौरान भी कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म कर दिया। जो स्क्रिप्ट कॉल आपको दी गई थी उसमें काफ़ी सारे टारगेट भी अचीव हो गए। अच्छा जनाब, अगर वॉल्यूम कम होते हैं तो इनडिसाइसिव सिचुएशन जो है वो लेके मार्केट ट्रेड करेगी 45,700 तक, 707 का जो लेवल है। जो एग्रेशन ऑफ बियर्स मुझे नज़र आती है वो 45,707 के नीचे नज़र आती है। चूंकि हालांकि अगर आज प्रेशर आता तो मैंने कहा था कि 45,989 के नीचे आएगा, मगर वो नहीं आया। एंड उसकी जो मुझे रीज़न नज़र आती है वो मैंने बता दी। मगर अब कल के लिए मुझे ऐसा लगता है 45,700 तोड़ के मार्केट के अंदर एग्रेशन बियर्स का कुछ देखा जा सकता है। तो 700 के नीचे अगर आपको वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, वॉल्यूम नहीं जनरेट होंगे तो शार्प लो भी बन सकता है और मार्केट रिकवर भी कर सकती है 700 से पहले पहले, एन मुमकिन है। क्योंकि 700 लेवल ये वही लेवल है जो नेवर गिव अप स्लाइड में हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, और ये वही लेवल है जिसके बारे में मैंने कहा था कि इस जगह पे आके 700 750 के पास आके हम रिकवरी फेस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम नई रैली की बात कर सकते हैं। तो हम अगेन अब उस लेवल को टेस्ट करने जा रहे हैं जिसको हमने अब बॉटम बनाया हुआ है, इस एरिया को, ठीक है। अच्छा जनाब, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जुमे के दिन 2 सेशन होते हैं, आपको पता है। तो इन 2 सेशन में कई दफ़ा सरप्राइजिंग सिचुएशन भी आ जाती है। अगर ये सरप्राइजिंग सिचुएशन आती है तो हमारे लिए कई दफ़ा ये परेशान कुन हो जाती है। तो अब मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि मैंने कहा एक कंफ्यूज स्टेट पैदा हो गया, तो ये सरप्राइजिंग सिचुएशन हमारे लिए परेशान कुन हो सकती है।
अपने स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखिए, बहुत इंटैक्ट रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सेकेंड हाफ में कोई प्रेशर आया तो वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। लेट सपोज के 400 से 600 पॉइंट का हो सकता है अगर सेकेंड हाफ में आया। दूसरी अहम बात यह है कि वो ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि सरप्राइजिंग की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, और मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो ये जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो IMF है, जो IMF के हवाले से जो कुछ हुआ है ये एक झलक थी, ऐसा नहीं है कि जो आज मार्केट गिरी है ये बिल्कुल एक्यूरेटली उसको रिफ्लेक्ट करती है। हम इसमें रिकवरी देख सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि 45,700 सिक्योर हो जाए, कल अल्लाह करे। तो बहरहाल दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।